नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। पीड़िता ने हॉस्टल में बाल खींचने, झाड़ू पोछा लगाने व खराब खाना देने का लगाया आरोप। मुरादाबाद में गुरुवार को मझौला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर में रहने वाली महिला ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फैजगंज के प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्टल में उनकी बेटी के कोई बाल खींचकर डरता है और बच्चियों से साफ सफाई का काम कराया जाता है। अगर बच्चियां किसी को बताने का प्रयास करती है तो उनको धमकाया जाता है। वहीं बच्ची का कहना है, मैं वहां अब नहीं पढ़ूंगी। पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, पीड़िता महिला ने शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का प्रवेश कक्षा 6 में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फैजगंज में कराया है। वह 22 अप्रैल को पारिवारिक काम से अपनी बेटी को घर ले आई। आरोप है कि जब वह अपनी बेटी को वापस स्कूल छोड़ने आई तो बाहर से 4-5 लड़कियां स्कूल के अंदर आई। पीड़िता ने प्रधानाचार्य से पूछा तो जवाब में कहा, बच्चियां यहां गेट के बाहर तक नहीं जाती हैं, जबकि बच्चियां उनके सामने बाहर से आई थी। फिर वह 24 अप्रैल को अपनी बेटी से मिलने आई और उन्होंने देखा उनकी बच्ची बहुत घबराई हुई थी। उसके बाद 30 अप्रैल को अपनी बेटी को लेकर घर पहुंची तो बेटी ने बताया 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया है और डरते डरते पूरी घटना बताई। बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा मामला सामने आता है तो उसकी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम प्राची है, मैं उसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उसमें पढ़ती हूँ, पर 6th क्लास में। क्या होता है वहाँ पर एक पता ना कौन थे बड़े आदमी, वो नीचे को बाल करके डराते थे पूरी रात। तो इतना डर लगता था। एक दिन मैं 3:10 पे सोई थी। फिर हमने मैम से इसलिए नहीं की क्योंकि मैम बांटती थी और एक लड़की कह रही थी कि वो अब आज परसों को तुम्हारा नंबर है पिटने का बहुत, इसलिए पापा का फ़ोन आया। फिर पापा बोलने, फिर मैम कह रही थी हमारे सामने बात करो, तो हमने बात करी तो पापा वो कह रही थी, मैम ऐसे क्यों कह रही हो, तुम पागल हो क्या। तो हम सीधे मैम हम कह रहे थे मैम, फिर मैम कह रही कि फ़ोन काट दिया। हाँ, झाड़ू पोछा कराते थे, कहते थे कि ये झाड़ू पोछा करो तुम। किसी एक कॉपी होती थी उस पर कहते थे कि ये आज उसकी ड्यूटी है और खाने में मिलावट देते थे। क्या काम करते थे आप? झाड़ू पोछा, घास कटवाते थे। हाँ, और एक खंडर था उधर घास डलवा देते। और एक दिन हम वहाँ पर टॉयलेट करने गए थे खंडर में, क्योंकि बाथरूम में पानी नहीं आता था। इस कारण वहाँ पे गए थे हम खंडर में टॉयलेट करने। एक लड़की बोल रही थी कि प्लीज़ हमारी मदद कर दो, हम हमारे घर पे फ़ोन कर देना ताकि हम यहाँ से जा सकें। कितने बच्चे वहाँ पर कमरे में होते थे आपके साथ? वो लोगों को 30। हाँ, उस दिन बता नहीं पाते हैं क्योंकि वो आंटी सोती है ना, वो डांटती रहती है कि सो 10 बजे ऑर्डर आता है सोने का। और प्रिंसिपल कौन है वहाँ की? मालूम है मैडम का? यस मैम, पूर्णिमा मैम। कुछ आपको कुछ नहीं कहती थी वो? आप शिकायत करी तो क्या करना, अभी कुछ करा? हाँ, कह रही थी कि अब ऐसे तो होता रहता है बच्चों के साथ। वो टीसी गाड़ी पैसे लिए थे। हाँ, और अब वहाँ से हमने छोड़ दी पढ़ाई क्या करा? हाँ, कटवा दिया ना। कितने बच्चों ने छोड़ दिए? मैम 2 बच्चे चले गए नाम कटवा। छोड़ दिया? क्यों उसको छोड़ दिया? डर के मारे? हाँ, क्योंकि डराते थे और मैम करती भी थी। घटना कहाँ की है? कस्तूरबा गांधी। मेरा नाम है कार्तिका कश्यप। कस्तूरबा गांधी में हमने अपनी मर्ज़ी से एडमिशन करवाया था। हमें रोज़ कोई ना कोई डराता था। एक बार मेरी फ्रेंड उठी थी 1 बजे, मेरी प्राची नाम की फ्रेंड मुझसे ये कहने लगी, उठ के कोई नीचे बाल करके डरा रहा है। पता नहीं कौन डराता था। जब से मेरी फ्रेंड गई तो मुझे भी कोई डराना शुरू कर था। रात में वॉशरूम गए थे, उस दिन कोई डरा रहा था, बड़ी अजीब सी आवाज़ निकाली तो कोई बच्चा जा नहीं पाया। उस दिन खाने में मिलावट मिल रही है, पता नहीं कुछ सब्जी खाई थी, खाने में मिलावट थी। 2 दिन से बुखार आ रहा था और मैम से कहें तो हमें मैम डांटेंगी। एक बार मेरी फ्रेंड ने और मैंने फ़ोन करा था मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा था, मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया था उस समय। तो
ऐसा हुआ था, मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया था, वो बच्चे कुछ कह रहे थे फ़ोन मत करे करो किसी के फ़ोन से, मैम बहुत डंडों से मारती हैं इस समय, तो हमने फ़ोन नहीं करा था। उस दिन के समय की बात है, 5 लड़कियों के बाल खींच चुके हैं, 5 लड़कियां रो चुकी हैं। मेन गेट बंद नहीं करते, वैसे कुंडा डाल देते हैं और लाइट बंद कर देते हैं, मगर अंदर से कुंडी नहीं लगाते। रोज़ रात को डर लगता था, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता था। मैं कई बार तो बेहोश भी हो चुकी हूँ। ऐसा हुआ था मेरे साथ, 5 लड़कियों के बाल खींच चुके हैं। वो बहुत रो रही थी मुझसे, है हाँ पता नहीं, ये तो हाथ जोड़ के मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने कहा हाँ मैं अपनी मम्मी से कह के देखती हूँ, आप अपने अपने नंबर दो, मगर मैं नंबर ले नहीं पाई थी उस समय। मेरी उस दिन मम्मी आ गई थी। कितने लोग परेशान, वहाँ पे कितने बच्चे परेशान होते? 8 बच्चे परेशान हैं वहाँ पर। तो मारते पीटते भी थे? क्या करते, मारपीट करते थे? क्या काम कराते थे वो लोग? वो जैसे झाड़ू पोछा करवाना, टॉयलेट साफ़ करवाना और ये सिंक विंग साफ़ करवाना, पौधों में पानी डालना था। बच्चों से? हाँ बच्चों से कराते थे। मैम कहती थी ये झाड़ू पोछा करो, और वो कैबिन की भी सफाई करवाती थी, ये झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ। एक कॉपी बना रखी थी, उस पर सबके नाम लिखा था, ये कोई झाड़ू लगाएगा कोई पोछा लगाएगा, ये कॉपी बना रखी थी एक ऐसी। खाना वगैरह समय से देती थी नहीं? खाना वगैरह समय से सब कुछ देते हैं, मगर खाने में कड़वाहट मिलती थी, पता नहीं कैसा कड़वा लगता था खाना। सब्जी में कुछ अजीब सा वो आया, स्मेल आई, अजीब सा कड़वा क्यों लगता है खाना। गर्ल्स कॉलेज है वो। क्या नाम है पूरा? कस्तूरबा गांधी हाँ हॉस्टल है। मेरा नाम बबीता कश्यप है, मैं बसंत विहार गली नंबर 4 की रहने वाली हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने गई थी जब पेपर चल रहा था 22 तारीख में, कस्तूरबा गांधी। उसके बाद में जब मैं ये कस्तूरबा गांधी फेजगंज में पड़ता है। उसके बाद में फिर जब मैंने देखा कि बच्चे का पेपर चल रहा है तो मुझसे कहा आप बाहर बैठ जाइए, पेपर दे ले। उसके बाद में मैंने इन लोगों को देखा, कम से कम 5 लड़कियां गेट से बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, उस समय फ़ोन भी नहीं ले गई जिससे कि मुझे पता चल पाता। कौन लड़कियाँ थी वो लड़कियाँ मैं क्या नाम हॉस्टल के अंदर की ही थी। उसके बाद में हम काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे थे, बच्चे का पेपर ख़त्म होने का इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद में वो लड़कियाँ बाहर नहीं आई। मैंने बच्चों से पूछा भी, मैंने कि बेटा आपके यहाँ क्या है, तो किनके बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, बोले बच्चे फ्रेशर पार्टी से आ रहे हैं। तो मैंने कि आपके यहाँ टीचर नहीं जाते? बोले टीचर जाते हैं, मगर पता नहीं आज टीचर क्यों नहीं गए। बस उसके बाद में फिर पता नहीं। और मेरे बच्चे की कई बार तबीयत ख़राब हो चुकी है, ना ही दवाई गोली दी है, मेरा बच्चा बेहोश हो गया कई बार, कोई इन्फॉर्मेशन। बच्चे को मेरे क्या नाम कोई लेडीज़ बाल खोल कर डराती थी। हाँ कोई क्या नाम 5 लड़कियों के बाल खुद खींच चुके हैं बुरी तरीके से। बच्चा रात में रो रहा था। तो जब मैं गई थी मिलने संडे के दिन, तो बच्चा मेरा कुछ भी नहीं बोला, गुमसुम था, कोई बातचीत नहीं करी। उसके बाद में मैं अपने बच्चे को घर वापसी लेकर आई हूँ, तो मेरे बच्चे ने पूरी घटना बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे करते हैं, और आप नाम कटवाओगे तो मैडम मुझे ये कह रही हैं कि आपके माँ बापों को 3 साल की जेल कराऊंगी, इसलिए मैं आपको नाम नहीं काटूंगी आप। जी हॉस्टल कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं था, और टीचर का तो बहुत ही गंदा था। परसों बहुत गंदी लैंग्वेज में मुझसे बोल रही थी, बहुत ज़्यादा। नु कह रही आप लोग क्या कर रहे हो, आप हमसे बताते। मैं कि आप तो बच्चों को खुद ही डरा रहे हो, तो हमसे व्यवहार ऐसा है तो बच्चों से क्या होगा। क्या लग रहा है अंदर क्या परेशानी है बच्चों को? ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग कुछ नशा उसा देते हैं जो बच्चा मेरा बेहोश होते हैं, और बच्चों में खाने में भी कुछ गड़बड़ी बता रहे हैं। हाँ बच्चों को इतना डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो बच्चा अपने माँ बापों से खुल की बात नहीं कर पा रहा। क्योंकि उस दिन भी मेरी बच्ची ने खुल की बात मुझसे नहीं की। तो आज कहाँ पर आए आप? आज हम लोग क्या नाम SSP ऑफिस आए हैं कि बच्चे को लेकर, जिससे कि बच्चों की और भी लड़कियां फंसी हुई हैं, जिससे हम चाहते हैं उन बच्चों को भी इंसाफ मिल चुके। आपने बच्चों को छुड़ा दी कहाँ से की तरह? मैंने अपनी बच्ची को क्या नाम ले आई, हाँ, मगर मेरी बच्ची की अभी TC पड़ी है, जिससे कि और जगह एडमिशन कराएं, तो जिससे कि दिक्कत ना पड़े, क्योंकि TC हर जगह मांगते हैं। थाना कौन सा पड़ता है? थाना मझोला पड़ता है। मझोला है? जी हाँ। ये पड़ता है मुगलपुरा है? हाँ ये यहाँ मुगलपुरा पड़ता है जी। सर मेरा नाम कोमल है, कराची में रहने वाला, तो यहाँ थाना मैनेजर का हूँ बगी का, और मैं यहाँ पर किराए पे रहता हूँ, यहाँ पे खुशालपुर तिगरी। बच्चे का क्या नाम है आपके? कराची। कितने उम्र कितनी है? उसकी उम्र 12 साल की। कौन से कॉलेज में पढ़े, कहाँ पढ़ी? ये कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में पढ़ती थी। क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी सर ये आ रही थी, ये रात मुझसे मैंने इसे मास्टर प्लान बताए थे, तो बेटे तो आपको कोई परेशानी हो तो माँ कह देना, और मैं समझ जाऊँगा आपको कोई परेशानी है। अच्छा। हाँ तो मैंने एक बार फ़ोन करा था तीसरे दिन, तो मैंने कहा बेटे तो सीखो, तो इन्होंने ये बताया था माँ, तो मैं समझ रहा कोई परेशानी है, तो ये उसके बाद में रोने लगी। तो मैं रोने के बाद में फिर मैं इससे बात ना हो पाई, मुझे भी उदासी सी आने लगी।
उसके बाद में फिर मैंने इनकी मम्मी को फ़ोन दे दिया, वो भी कह रही बच्ची को कल बुला कर लाना, तो परेशानी ज़रूर है। तो मैं सुबह पहुँचा, तो मैंने मैडम से कहा मैडम मैं अपनी बच्ची को ले आना चाहता हूँ, मतलब बहाने से बताया था, मैं कहा हम इसके नानी नाना लेके जा रहे हैं, ऐसे बाहर हम लोग सभी जा रहे हैं, वहीं पर पढ़ाएंगे और वहीं पे एडमिशन कराएंगे बच्चे। बहाने से आप लेके आए? बहाने से लेके क्या आया बताया था। बच्ची ने आपको? बच्ची ने यही बताया था कि पापा वहाँ पर मुझे डराता था, 3:30 बजे रात को सोई थी, और कि वो खाना भी टाइम से नहीं मिलता था, और खाने में खट्टा खट्टा सबपन आता था, और क्या सफाई और सफाई भी कराती थी, टॉयलेट किचन वगैरह सब साफ कराती थी, घास पास सब कटवा दी थी, और घास बाहर डलवाने भेजी थी एक बार गेट से बाहर। वैसे गेट के अंदर का ही है, बाहर जाना कोई तो आपको लगता है वहाँ कुछ गलत हो रहा है? हाँ, तो मुझे लग रहा था कोई गलत हो रहा है, इसलिए मैं बच्चे को अपनी वहाँ से ले आया। तो मैंने कहा बच्चे टीसी काट दो मैडम, तो वो बोली मैडम बोली कि मैं अब इनका जब बोला तो मना करने लगी। आपसे शर्त लगाई थी, मैंने कहा ये नाम ने काटा है एडमिशन कराने बाद में पढ़ाई छुड़वा दी आपने? है पढ़ाई छुड़वा दी मैंने, वहाँ से हटवा दिया। तो उसके बाद में मैं कह रहा तो वो ठीक है, गुस्से मान के बोली लो इस पर साइन करो, और अपनी इच्छा से मैं अपनी लड़की को अपने यहाँ से ले आ जा रहा हूँ, उसका स्कूल का नाम डालो। और ठीक है मैडम, और 460 रुपये रोज़ का फ़ंड पड़ेगा, वो 60 रुपये रोज़ का, जितने दिन पढ़ाई करी है 6-7 दिन पढ़ाई करी थी, तो मैंने 420 रुपये दे के आया था इन्हें। कैसे देखा है? हाँ सरकारी है? हाँ, और बल्कि सरकारी है, और बल्कि कोई पैसा नहीं जाता उसके अंदर। पैसे लिए आपसे? हाँ, पैसे लिए थे उससे टीसी काटने के, कि ये सरकार को दिखाना होता है मेरे लिए, ये कहा था। चलिए।